दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि 24 घंटे का यूज़ कैसे करें। दोस्तों, अंत तक वीडियो में बने रहे क्योंकि यह वीडियो स्टूडेंट, जॉब वर्कर, बिजनेसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हर प्रकार के व्यक्ति के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समय है। इसे न खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। इसका केवल वर्तमान समय में रहकर उपयोग किया जा सकता है। कभी आपने सोचा है कि हमारे पूर्वजों को टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती थी और न ही उनको समय की कमी महसूस हुई? हमें और हमारे पूर्वजों को और आने वाली पीढ़ी को भी 24 घंटे ही मिले हैं, फिर भी वर्तमान समय में हम लोगों को समय की कमी महसूस होती है। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। हमारे जीवन की रफ्तार धीमी थी लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ चुका है। पलक झपकते ही हमें पूरी दुनिया से जोड़ देता है। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया आदि तमाम चीज़ों में हमारा समय खराब हो जाता है, जिसके कारण हमें समय की कमी महसूस होती है। दोस्तों, इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हम आपको यह बताने वाले हैं कि इस 24 घंटे का उपयोग कैसे करना है। दोस्तों, यह 24 घंटे का टाइम टेबल उन लोगों के लिए है जो वास्तव में अपनी लाइफ में कुछ मकसद के साथ जी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को सफलता के शिखर तक ले जाना चाहते हैं। यह टाइम टेबल उन लोगों के लिए है जो वास्तव में मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं। यह टाइम टेबल उन नौजवानों के लिए है जो बेकार के सोशल मीडिया पर टाइम पास कर रहे हैं या केवल उसका उपयोग मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, 24 घंटे के उपयोग की शुरुआत हम सुबह 4 बजे उठने से शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं एक यूट्यूबर हूं, इसलिए मैं अपने काम को अपने तरीके से सेट कर रहा हूं। यदि आप स्टूडेंट हैं, मास्टर हैं, जॉब वर्कर हैं या कोई भी काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप इसे अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह उठने का सबसे अच्छा टाइम सुबह 4 बजे का है। इस समय को आप ब्रह्म मुहूर्त या प्राइम टाइम भी कह सकते हैं, जिसमें आपका किया गया काम हर समय की अपेक्षा 4 बजे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस समय का उपयोग पढ़ने के लिए करना चाहिए। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने काम को बढ़ाने के लिए नए तरीके को सोचना चाहिए। यदि आप कोई काम नहीं करते तो कम से कम कोई अच्छी किताब पढ़नी चाहिए। और यदि आप यूट्यूबर हैं तो आपको कंटेंट लिखना चाहिए या फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए रिसर्च करना चाहिए। दोस्तों, सुबह के 6 बजे आप वॉशरूम जाकर फ्रेश हो जाए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जिससे आपके शरीर को स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा मिल सके और आप रोगों से दूर रहें। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप किसी भी काम को करने में समर्थ रहेंगे। आपने सुना होगा कि स्वास्थ्य ही धन है, इसलिए अपने शरीर का ज़्यादा ध्यान रखें। दोस्तों, आप सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में नहा धो सकते हैं। खाना बनाना है तो उसको भी उसी टाइम कर सकते हैं या फिर कोई अन्य काम जो आपको कहीं बाहर जाने से पहले करना हो वह सब निपटा लीजिए ताकि वापस आने के बाद उसे ना करना पड़े। यह जरूरी है कि आप फ्रेश होकर खाना पीना खाकर ही घर से बाहर निकले और सुनिश्चित किए हुए काम को जरूर पूरा करें। दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट हैं या जॉब वर्कर हैं तो मुख्य रूप से आपके काम पर जाने का टाइम 9 से 10 बजे के बीच में ही होगा और 1 से 2 बजे के बीच में लंच होगा और 5 से 6 बजे के आसपास आपकी छुट्टी हो जाएगी और 6 बजे से 7 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। घर पहुंचकर आपके पास तमाम काम होगा, जैसे खाना बनाना हो तो खाना भी बना सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। आपका जो होमवर्क है उसको भी पूरा करें। तमाम चीज़ें करने के बाद 9:30 बजे के बीच में आप खाना खा लीजिए और 10 बजे तक सो जाए, क्योंकि जितना जल्दी आप सोएंगे उतनी ही जल्दी आप उठेंगे। इसलिए 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें, जो आपके स्वस्थ शरीर के लिए लाभदायक होगा और मानसिक तनाव से आप दूर रहेंगे और फिर से ही सुबह 4 बजे से उठकर आपके दिन की पूरी दिनचर्या की शुरुआत होगी। दोस्तों, हमें दिन भर कोई ना कोई काम मिलता ही रहता है, इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें कौन सा काम कब करना है। काम 2 प्रकार का होता है, पहला अर्जेंट, दूसरा इम्पोर्टेंट। जो काम इम्पोर्टेंट होता है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह काम समय बीतने के बाद भी और आने वाले भविष्य में भी उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो अर्जेंट काम होता है उसका महत्व उसी समय तक ही रहता है जब वह समय पर खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें पहले इम्पोर्टेंट को करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप इस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करना चाहते हैं तो आप एक छोटी सी पॉकेट डायरी अपने पास रखें और उसमें अपने समय के हिसाब से टाइम टेबल को अच्छी तरह से लिख ले। साथियों, इस बात को याद रखना कि किसी भी काम को आदत में बदलने के लिए कम से कम 21 दिन का समय लगता है और उस काम को लगातार करना होता है, तब जाकर कोई आदत आपकी अच्छी आदत बन पाती है। और उस टाइम टेबल को समय समय पर अपडेट करते रहें ताकि आप अपने नए काम को भी कर सकें। दोस्तों, यदि आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं या कब से फॉलो करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। एवं अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं उसको भी कमेंट करें। एवं इसी प्रकार की
वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।